हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फोर्थ चैप्टर। तो बच्चों, थर्ड चैप्टर इज नॉट इन योर कोर्स, दिस इज योर फोर्थ चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर और उसके बाद की पोम जो है आपके कोर्स से ड्रॉप की गई है। दिस इज योर फोर्थ चैप्टर, बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। अब यहाँ पे क्या है इसका मतलब बच्चों, द होल चैप्टर जो है डिपेंड कर रहा है किस पे। मेन करेक्टर कौन है, बिपिन चौधरी है। लैप्स ऑफ मेमोरी मीन्स कई बार आप कुछ चीजें याद करने की कोशिश करते हैं बट आपको याद नहीं आता। तो सेम हेयर बिपिन चौधरी के साथ होता है कि उन्हें सारी बातें याद है बट एक इंसिडेंट उन्हें याद नहीं आ रही है, घटना याद नहीं आ रही। बहुत सोचने की कोशिश कर रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो उन्हें याद नहीं आ रहा है। तो दिस इज योर बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। लैप्स ऑफ मेमोरी मीन्स कि उन्हें जो है याद करने की कोशिश करें पर वो भूल गए हैं। अब कौन से इंसिडेंट जो है वो भूल गए हैं वो हम इस स्टोरी में देखेंगे। थोड़े से आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि टू नो अबाउट दैट इंसिडेंट। तो वही हम कई बार आप लोगों के साथ भी होता है ना, कुछ याद करने की कोशिश करते हैं और सामने वाला जो है आपको बोल रहा है नहीं भाई ये घटना इस दिन हुई थी, और आप बहुत जो है अपने माइंड में जो है जोर डाल रहे हैं बट यू कांट रिमेम्बर दैट इंसिडेंट। क्लियर। तो यहाँ पे भी यही हुआ है। अब क्या वो सही घटना है या नहीं है, या उसका जो है कई बार होता है ना, कई लोग जो है ये जानने के लिए कि सामने वाले को पता है या नहीं पता है कोई घटना को बोल देते हैं। तो अब देखते हैं या रियलिटी में क्या होता है बच्चों। क्या सचमुच वो को इंसिडेंट भूल गए हैं, या उनका जो दोस्त है या फ्रेंड है वो उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, या ऐसे ही बोल रहा है। लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर, बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? आपकी याददाश्त कैसी है बच्चों? क्या आपको एकदम से याद हो जाता है, या याद होके काफी टाइम तक रहती है? कैसी है आपकी मेमोरी? यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? या कभी जो है किसी ने आपको बोला होगा कि भाई ऐसा है, या आपकी मेमोरी ने आपके साथ कोई गेम खेला हो, या ऐसा है कि आपको याद करने की कोशिश करें और आपको याद नहीं हो रहा है। फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट। और कभी आप जो है कोई घटना भूल गए हैं और आप जो है आपका फ्रेंड आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है बट आपको याद नहीं आ रहा है। But forgetting a part of your life completely may drive you crazy. In this story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. क्योंकि यहाँ पे हम बिपिन बाबू की बात कर रहे हैं, बिपिन चौधरी की बात कर रहे हैं, मेन करेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, कि किस तरह से वो इंसिडेंट नियरली क्रेजी हैं ये जानने के लिए जो उन्हें याद नहीं आ रहा है। जो घटना रांची की उन्हें याद नहीं आ रही है बट अब जो है वो थोड़े से एक्साइटेड है टू नो दैट इंसिडेंट। In this story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. He has never been at Ranchi. कभी वो रांची नहीं गए थे बट उनका फ्रेंड जो है किसी से उनको फोर्स कर रहा है, नहीं भाई ये घटना वहां पे हुई थी। He insists, though there are many witnesses to the contrary. ऑन द अदर हैंड जो इनका फ्रेंड है और किस तरह से उनको जो है विटनेसेस बता रहा है कि भाई इस घटना में आप वहां पे थे, राइट। तो अगर आप कोई बात भूल गए हैं और आपका फ्रेंड आपको विटनेस दे रहा है कि नहीं भाई इस घटना का जो है सबूत दे रहा है, एविडेंसेस दे रहा है कि हाँ भाई ये घटना हुई थी, तो आप क्या करेंगे बच्चों? आप भी ये जानने के लिए एक्साइटेड होंगे ना कि भाई हाँ मैं वहां था या नहीं था। आप अपने माइंड में जो है फोर्स करेंगे कि हाँ भाई याद करने की कोशिश, रिकलेक्ट करने की कोशिश करेंगे दैट इंसिडेंट। व्हाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट? अब हम देखेंगे बच्चों इन दिस स्टोरी कि कौन सा इंसिडेंट था जो उनको याद नहीं आ रहा था रांची में, और उनका जो फ्रेंड था किस तरह से उनको इंसिस्ट कर रहा था, किस तरह से विटनेसेस दे रहा था, बट किस तरह से वो अपने माइंड को, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम किस पे जोर देते हैं, अपने माइंड पे देते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। कई बार आप होता है ना बच्चों, एग्जाम के लिए आप पूरी जो है प्रिपरेशन रहती है बट एट द टाइम ऑफ एग्जाम क्या होता है, आप भूल जाते हैं और आप जो है याद करने की, रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं बट फिर वो याद नहीं आता है। तो अब यहाँ देखते हैं कि बिपिन बाबू के साथ कौन सा इंसिडेंट हुआ है जो याद करने की कोशिश कर रहे हैं, रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बट याद नहीं आ रहा।
every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would draw in at Kali Charan's in New Market to buy books. अब यहाँ पे कौन है बच्चों? I, author. Every Monday on his way back from work, जब वो काम करने से वापस जाते हैं तो बिपिन चौधरी क्या करते हैं? वुड ड्रॉप इन एट काली चरण शॉप में छोड़ देते हैं टू बाय न्यू बुक्स, न्यू मार्केट में छोड़ देते हैं टू बाय बुक्स. और बुक्स किसकी होती थी? क्राइम स्टोरीज की होती थी, घोस्ट स्टोरीज होती थी, भूतों की होती थी, राइट? क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. थ्रिलर्स क्या होते हैं बच्चों? एडवेंचर्स. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. वो एक बार में कितनी बुक्स खरीदते थे? 5 बुक, सो दैट कि पूरे वीक जो है उनका स्मूथली टाइम पे स्पेंड हो जाए. क्यों? क्योंकि वो वहां पे कैसे रहते थे? ही लिव्ड अलोन, अकेले रहते थे, एंड ही वाज नॉट अ गुड मिक्सचर. अब कई लोग होते हैं ना, जैसे आप हैं, जल्दी से मिक्सअप हो जाते हैं, अपने फ्रेंड के साथ हो जाते हैं, रिलेटिव्स के साथ हो जाते हैं, बट कुछ फ्रेंड्स आपके ऐसे होंगे जो इजीली मिक्स नहीं हो पाते. तो ही वाज आल्सो नॉट गुड मिक्सर. हैड फ्यू फ्रेंड्स, उनके बहुत कम फ्रेंड्स थे, एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट. बेकार की जो है चैट होती है, आइडल चैट होती है, मीन्स रूटीन कन्वर्सेशन. कई बार होता है ना, आपके घर में जो है मम्मी बात कर रही है, किसी से बात कर रही है, राइट, टाइम पास कर रहे हैं, तो उन्हें ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी, रूटीन चैट करना किसी के साथ. तो सबके अपने अपने हैबिट होती हैं. तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों? बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण. कौन सी मार्केट में जाते थे? कालीचरण न्यू मार्केट. क्यों जाते थे? टू बाय बुक्स. और बुक्स किस पे होती थी? बेस्ड ऑन क्राइम स्टोरीज होती थी, या घोस्ट स्टोरीज, या थ्रिलर्स होते थे, एडवेंचर. कितनी बुक खरीदते थे बच्चों? 5 बुक, सो दैट कि पूरे वीक वो कंप्लीटली उसको रीड कर सके. ही लिव्ड अलोन, ही वॉज नॉट ए गुड मिक्सचर. तो ये यहाँ पे उनकी क्वालिटीज बताई गई हैं कि कैसे थे वो. अकेले रहते थे, वॉज नॉट ए गुड मिक्सर, फ्यू फ्रेंड्स थे, डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट. टुडे एट कालीचरण शॉप, आज क्या हुआ बच्चों? व्हाट हैपेंड एट कालीचरण? Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. आज उन्हें ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कोई उनको जो है कालीचरण की शॉप में वॉच कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है. किसको लगा बच्चों? बिपिन चौधरी को. रोज बुक ले जाते थे, हफ्ते में एक मंडे को लेते थे, पूरा वीक पढ़ते थे, बट आज उन्हें ऐसा लग रहा था कि समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. ज्यादा दूरी से नहीं, पास से. He turned round and found himself looking at a round face. जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, ऐसे ही turned round, तो क्या देखा उन्होंने? Himself looking at a round face, meek looking man who now broke into a smile. Meek क्या होता है बच्चों? Quite humble. एक round face का आदमी था, humble था, gentle था, और वो कैसा क्या कर रहा था? स्माइल कर रहा था. I don't suppose you recognize me. तो ऑब्वियसली उन्होंने कभी देखा नहीं था, तो क्या बोला उन्होंने? आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी. तो वो बोलता है कि हाँ, मुझे लग रहा है कि आपने मुझे पहचाना नहीं. किसने बोला बच्चों? और वो जो राउंड फेस का मैन था. इट वॉज ए रूटीन फॉर बिपिन टू स्टॉप एट काली. कई बार होता है ना, आप घर जाते हैं तो कहीं पे रुक जाते हैं या खेलने लगते हैं, तो एक रूटीन बन जाता है कि हाँ भाई, आज मुझे थोड़ी देर 5 मिनट खेलना है. तो सेम है, इट वॉज अ रूटीन फॉर बिपिन चौधरी टू स्टॉप एट कालीचरण in New Market to buy books every month. When he was on his way home from work, he usually bought some stories. Stories based on ghost stories हो सकती होती थी, crime stories and thrillers. He bought at least 5 books to keep him occupied at home for a week. पूरे वीक जो है ऑक्यूपाइड करने के लिए, to spend the time, he bought at least 5 books. He lived alone and did not have many friends, as he was not very sociable. He was not very interested to spend in spending time to indulge in small talk that had no meaning.
फालतू की बातों को जो है रूटीन जो चैट करते हैं वो उन्हें कन्वर्सेशन बिल्कुल पसंद नहीं थी, रूटीन कन्वर्सेशन टू स्पेंड हिज टाइम. On that particular day, Vipin Babu felt as if someone was looking at him. उन्हें उस दिन क्या लगा, मंडे को जब बुक करने खरीदने गए तो बाय द बुक्स, तो उन्होंने देखा कि someone was looking at him continuously from a close distance. ज्यादा दूर से नहीं, पास से ही वो कोई उनको वॉच कर रहा था. He saw who it was. अब उन्हें लगा कि as he turned around to find who it was, कि कौन था वो. He saw a round face, humble looking man starting at him. On seeing him, Vipin Babu made eye contact. The main man started smiling and exclaimed that he didn't expect Vipin Babu to identify him. तो उसने उनसे बोला कि मुझे लग रहा है कि I don't suppose you recognize me, कि तुमने मुझे पहचाना. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, look at this picture. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये क्या है, कालीचरण की शॉप है, कालीचरण शॉप. क्लियर. और ये कौन है बच्चों, विपिन बाबू. विपिन बाबू यहाँ पे क्यों जाते हैं, टू बाय 5 बुक्स, टू बाय एटलीस्ट, कम से कम कितनी लेते थे, 5 बुक्स. एटलीस्ट 5 बुक्स. और कब जाते थे बच्चों, मंडे को, ऑन मंडे. क्यों जाते थे, कि अपने आप को, टू कीप हिम ऑक्यूपाइड एट होम फॉर अ वीक. पूरे वीक जो है अपने आप को ऑक्यूपाइड या बिजी करने के रखने के लिए वो जाते थे. क्योंकि घर में कौन थे, वो अकेले रहते थे. ही लिव्ड अलोन, ही वाज नॉट ए गुड मिक्सर, राइट. ही हैड ओनली फ्यू फ्रेंड्स एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन रूटीन कन्वर्सेशन. उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. और एक दिन उन्हें क्या लगा, ही फेल्ट दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम, कि कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है. क्लियर. तो यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये कौन है बच्चों, दैट मैन, राउंड फेस मैन है, जेंटलमैन है, जो उनको क्या कर रहा था, वॉच कर रहा था. ही वॉज लुकिंग एट विपिन बाबू. इज इट क्लियर. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा. हैव यू मेट बिफोर, आस्क्ड विपिन बाबू. जैसे उन्होंने पूछा कि तुमने जो है मुझे नहीं पहचाना, ही रिप्लाइड कि हैव यू मेट, क्या हम पहले मिले थे. हैव यू मेट, मीट, मेट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है बच्चों, मेट. हैव यू मेट बिफोर, क्या हम पहले मिले थे. आज विपिन बाबू. अब विपिन चौधरी ने उनसे पूछा, विपिन बाबू ने, कि क्या हम पहले मिले थे. हैव वी मेट बिफोर. द मैन लुक ग्रेटली सरप्राइज. वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक. तो उसे थोड़ा सा ही वाज शॉक्ड. अब क्यों कर रहा था ऐसे, ये हमें लेटर पता चलेगा बच्चों. द मैन लुक ग्रेटली शॉक्ड या सरप्राइज. वी मेट एवरी डे. अब उसने क्या बोला, कि हम जो है रोज पूरे हफ्ते जो है हम मिले थे. वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक. एक वीक में कितने होते हैं बच्चों, 7 डेज होते हैं. हम पूरे वीक जो है आपस में मिले थे. आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल. हुड्रो फॉल. और मैंने क्या किया था, कि मैं पूरे वीक तुमसे मिला था. जैसे उन्होंने ही आस्क्ड, विपिन बाबू आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, हैव यू मेट बिफोर, क्या हम पहले मिले थे. तो उसने क्या बोला, ही वाज सरप्राइज एंड सेड, ऑफ कोर्स, पूरे हफ्ते हम मिले थे. और आई हैव अरेंज अ कार फॉर यू टू टेक टू हुड्रो फॉल. एक हुड्रो फॉल है. और कब की बात बताया उसने, 1958 इन रांची. और वो भी कहाँ पे, रांची. माई नेम इज परिमल घोष. और उसने अपना नाम भी क्या बताया बच्चों, परिमल घोष. तो जो अभी हमने आदमी देखा था बच्चों, पर्सन देखा था, तो उसका नाम क्या है, परिमल घोष. क्लियर. Vipin Babu asked the man if they have met before. The man had a surprised expression
on his face made efforts to remind Bipin Babu. अब उन्हें याद दिलाने की कोशिश करी है कि कौन थे वो. He told Bipin Babu that they met each day for a week in Ranchi in 1950 and और उसने क्या कहता है, he had arranged a car for you to take to the Hudru Fort. और अपने इंट्रोडक्शन क्या दिया बच्चों? He claimed himself to be Parimal Ghosh and even mentioned he arranged a car for Bipin Babu to the Hudru Fall. ये हुड्रू फॉल के लिए उन्होंने उसके लिए अरेंज कार की थी. रिमाइंड करने की कोशिश कर रहे थे परिमल घोष. My name is Parimal Ghosh, Ranchi. Now Bipin Babu realized that it was not he, but this man who was making a mistake. तो उन्हें रियलाइज हुआ कि that it was not he, कि इसको थोड़ी सी क्या है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है बाय मिस्टेक कि मैं वो आदमी नहीं हूँ जिसके बारे में ये बोल रहा है. बिपिन बाबू had never been to रांची, क्योंकि बिपिन बाबू कभी रांची गए नहीं थे और वो इंसिस्ट कर रहा है और उसको बता रहा है कि he had arranged a car to take you to the Hudru Fall. और कब ईयर भी बता रहा है 1958. On hearing Ranchi, Bipin Babu realized that it was not him, but the man who was mistaken because he had never been to Ranchi. क्योंकि वो जब रांची में नहीं गए तो मे बी इसके क्या हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है या बाय मिस्टेक जो जिनको वो पहचानने की कोशिश कर रहा है वो मैं नहीं हूँ. He had been at the point of going several times but never made it. He smiled कि उसने बहुत टाइम जो है बिपिन बाबू जो है अपने माइंड में जो है रिकलेक्ट करने की कोशिश करें. वो कह रहे नहीं भाई मैं तो कभी भी जो है ही हैड नेवर बीन टू रांची. और बार बार जो है कई बार उनका प्रोग्राम जरूर बना था कि कई बार होता है ना बच्चों कि आप लोग कहीं कहते हैं कि हाँ भाई हम सब ड्यूरिंग समर वेकेशन हम यहाँ पे जाएंगे और ऐसा करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि आप नहीं जा पाते. तो सेम है यहाँ पे विपिन बाबू कह रहे हैं कि हमने बहुत कोशिश करी, सेवरल टाइम दे मेड द program but he never made it. क्लियर कभी नहीं गए थे. He smiled and said, do you know who I am? The man raised his eyebrows. तो उन्होंने कहा विपिन बाबू ने, he smiled and said, do you know who I am? The man raised his eyebrows, bit his tongue and said, do I know you? Who does not know Bipin Chaudhary? Bipin Babu now turned towards the bookshelves and said, still you are making a mistake. उसको जो है थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है जैसे ही वो पूछते हैं, do you know who I am? The man जो है, he raised his eyebrows, bit his tongue and said, do I know you? Who does not know Bipin Chaudhary? तो यहाँ पे बिपिन चौधरी जो है अपने बुक शेल्फ में जो है now turned towards the bookshelf and said, still you are. फिर से वो कहते हैं भाई तुम्हें जो जरूर क्या है, you are still making a mistake. One often does. I have never been at Ranchi. कि मैं कभी भी रांची पे नहीं गया हूँ. अगर आपने कोई काम नहीं करा है और बार बार कोई इंसिस्ट कर रहा है, विटनेसेस दे रहा है कि नहीं भाई तुम यहाँ गए थे यहाँ गए थे यहाँ गए थे, तो लास्ट में क्या होता है कि आप रियलाइज करेंगे हाँ भाई मैं गया हूँ, मे बी मेरी जो है लैप्स ऑफ मेमोरी हो गई अबाउट दैट इंसिडेंट. Even though he wanted to visit Ranchi and had been at the point of going there multiple times. कई बार हम प्लानिंग करते हैं बट नहीं जा पाते हैं बच्चों. तो सेम यहाँ पे विपिन बाबू कह रहे हैं कि हमने कई बार कोशिश करी बट thus with a gentle smile he asked the man Parimal if he really knew who he was. On hearing Bipin Babu's reply, the man started biting his tongue and raised his eyebrows. While he said, do I know you? He further added he wondered if there is anyone who does not know Bipin Babu or Bipin Chaudhary. As he turned back towards the bookshelf, Bipin Babu told him that he was making a mistake and that is something very normal to do. मेगा हो सकता है ये एक नॉर्मल सी बात है कि मे भी आप जो है
बाय मिस्टेक है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है. Clear? One often gets confused. He exclaims that he had never been to Ranchi. On hearing Bipin Babu's reply, the man started biting his tongue and raised his eyebrows while he said. और इस तरह से उसका अपना रिएक्शन होता है. He exclaims that he had never. और बार बार वो यही बातें बोल रहे हैं कि he never had been at Ranchi. प्रोग्राम बना था, multiple times they made the program, but unfortunately उन्होंने विजिट नहीं किया था रांची. द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड. अब जो आदमी था परिमल घोष, ही लाफ्ड अलाउड. व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? यू हैड फॉल इन हुड्रू. तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम जो है तुम बार बार कह रहे हो कि आई हैड नॉट बीन इन रांची, बट आपको याद है मिस्टर चौधरी, यू हैड ए फॉल इन हुड्रू, कि वहां तुम गिर गए थे हुड्रू फॉल के पास. विटनेसेस एविडेंसेस दे रहे हैं, वो उनको विटनेसेस दे रहे हैं कि भाई तुम हुड्रू फॉल में गिर गए थे एंड कट योर राइट नी. और तुम देखो तुम्हारे जो राइट नी में क्या हुआ था, घुटने के पास एक कट लग गया था. आई ब्रॉट यू आयोडीन. और मैं तुम्हारे लिए क्या लाया था? आयोडीन. कौन बोल रहा है बच्चों? ये परिमल घोष बोल रहे हैं कि आई ब्रॉट यू आयोडीन. आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेटरहाट नेक्स्ट डे. तो वो पूरा उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम्हें याद आया है. व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फॉल इन हुड्रो एंड कट योर राइट नी. और मैं तुम्हारे लिए क्या लाया था? had cut his right knee and the man had helped him with iodine. और मैंने तुम्हें किससे हेल्प किया था? आयोडीन लगाया था. I had fixed up a car. और मैंने एक कार जो है तुम्हारे लिए लाया था टू गो टू नेटरहाट द नेक्स्ट डे. दूसरे दिन आपको नेटरहाट जाना था, वहां के लिए मैंने आपके लिए अरेंज करी थी कार फॉर यू टू गो टू नेटरहाट. बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी. बट आप नहीं जा सकते थे क्योंकि आपके नी में क्या था? पेन था. और पेन किसकी वजह से था? क्योंकि आप जो है यू हैड अ फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी. कांट यू रिकॉल एनीथिंग? क्या तुम्हें कुछ नहीं याद आ रहा है? कौन बोलता है? परिमल घोष टू बिपिन चौधरी. The man laughed at Bipin Babu's response and didn't believe a word that he said. He further elaborates how Bipin had fallen in Hudru and had cut his right knee, and the man had helped him with iodine. He even mentioned that he arranged a car for Bipin Babu to go to Netterhart next day. But unfortunately, he couldn't go to Netterhart because of the knee pain. The man asked if he still does not recall anything from the trip. इतना जो है बता दे, तुम हुड्रू फॉल में गिर गए थे, कट आया था, राइट नी में आया था, अभी भी तुम्हें याद नहीं हो रहा है? अगेन परिमल घोष asked him if he still does not recall anything from the trip. He goes on and gives more details. अब वो चुप नहीं हुए परिमल घोष and still elaborate कर रहे थे कि भाई ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था. Can't you recall anything? Someone else you know was also in Ranchi at that time. और तुम्हें याद आ रहा है कि उस समय तुम्हारे साथ कौन थे? Further he added. फिर से वो ऐड करते हैं कि जब उन्हें याद नहीं आता, can't you recall anything, कि तुम्हें कुछ याद नहीं आया है, तो वो फर्दर उसको और इलाबरेट करते हैं कि तुम्हारे साथ और कौन था? मिस्टर दिनेश मुखर्जी. किसको ऐड करा उन्होंने? मिस्टर दिनेश मुखर्जी. यू स्टेड इन ए बंगलो. आगे फिर फर्दर वो कहते हैं कि तुम कहाँ रुके थे? एक बंगलो में रुके थे. यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय ए बावर्ची. अब कई बार होता है ना बच्चों, हमें जो है होटल का खाना पसंद नहीं आता है, तो हम क्या रखते हैं? अपना एक कुक रखते हैं, बावर्ची. तो कह रहे कि तुम्हें याद नहीं आ रहा है कि तुम्हारे साथ कौन था? मिस्टर दिनेश मुखर्जी थे. और तुम्हें जो है होटल का खाना पसंद नहीं था. यू डिडंट लाइक होटल्स फूड, दैट इज व्हाई यू प्रेफर टू हैव बावर्ची. प्रेफर मील्स कुक्ड बाय बावर्ची.
अब पूरा उनको रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहे हैं और डिटेल देने की कोशिश कर रहे हैं, बट he can't recall anything, he can't recall about that trip. Mr. Mukherjee stayed with his sister. फिर आगे वो फर्दर ही said कि मिस्टर मुखर्जी किसके साथ रहते थे? अपनी सिस्टर के साथ. You had a big argument about the moon landing, remember? और तुम्हें याद आ रहा है कि तुमने किस बारे में बहस की थी? आर्गूमेंट क्या होता है बच्चों? बहस करना, किसी टॉपिक को लेके जो है हम करते हैं ना, कोई अगेंस्ट बोल रहा है, कोई फेवर में बोल रहा है, तो यहाँ पे वो और याद की दिलाने की कोशिश करें. यू हैड अ बिग आर्गूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेम्बर? आई विल टेल यू मोर. अब फिर कहते हैं कि मैं तुम्हें और चीजें बताने की कोशिश करता हूँ सो दैट कि आप रिकॉल करें दैट इंसिडेंट. He goes on and gives more details about the trip. He tells Vipin Babu that he had come with one acquaintances. Acquaintances किसका? परिचित. कौन थे वो? दिनेश मुखर्जी. Mr. दिनेश मुखर्जी who stayed with his sister. और वो वहाँ किसके साथ थे? अपनी सिस्टर के साथ. On the other hand, फिर से वो उनको और याद दिलाते कि विपिन बाबू stayed in a bungalow because he preferred having his meals cooked by Bawarchi instead of having hotel food. He further mentions the argument Bipin Chaudhary had about the moon landing. He asks if Bipin Babu recalls anything and goes on to elaborate how Babu always carried. और वो कहते हैं कि भाई अगर तुम्हारे अभी भी तुमने रिकॉल नहीं किया है तो मैं कुछ और बताता हूँ. आई विल टेल यू मोर अबाउट द ट्रिप. यू ऑलवेज कैरीड अ बैग. और तुम्हारे पास क्या होता था? हमेशा एक बैग होता था विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स. और उस बैग में क्या होता था? तुम्हारी बुक्स होती थी. साइट सीइंग बुक ट्रिप्स क्या होता है बच्चों? डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रैवलिंग. कि तुम अपने बैग में हमेशा क्या रखते थे? बुक्स रखते थे. में भी जो है गाइडलाइंस होती थी, उसमें गाइड बुक होती थी, डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रैवलिंग. क्लियर? एम आई राइट और नॉट? अब आप बताओ मैं सही हूं या गलत हूं? कौन पूछ रहा है बच्चों? परिमल घोष आस्क्ड टू बिपिन चौधरी. राइट? उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं वो परिमल घोष कि you always carried a bag of books whenever he went sightseeing. जब भी वो ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो हमेशा उनके पास क्या रहते हैं? एक बैग. He again asked Bipin Babu if the details I gave are right or wrong. सही है या गलत है? जितनी भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है अबाउट द ट्रिप कि आप वहाँ स्टे करा था, बंगलो में स्टे करा था, आपके साथ आपके एक एक्वेंटेंसेस थे, परिचित थे, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, और वो उनके साथ कौन था? उनकी सिस्टर थी. स्टेड विद हिज सिस्टर. और आप जो है खाना कौन सा खाते थे? कुक्ड बाय बावर्ची. यू डिडंट लाइक होटल फूड. तो यहाँ पे सारी डिटेल्स उन्होंने बताई और लास्ट में फिर से क्वेश्चन पूछे एम आई राइट और रॉन्ग, कि मैंने जो आपको डिटेल्स बताई हैं अबाउट द ट्रिप, तो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो याद कराने की कोशिश करें, बट स्टिल जो है वो अपने याद करने की कोशिश करें, बट अभी वो रिकॉल नहीं करे एनीथिंग अबाउट दैट ट्रिप. और परिमल घोष उनको एक के बाद जो है डिटेल्स दे रहे हैं अबाउट दैट ट्रिप, कि कौन था तुम्हारे साथ, कैसे तुम स्टे करते थे, कहाँ तुमने स्टे करा, कैसे तुम हुड्रो फॉल पे गिर गए थे और एक कट लगा था यूर राइट नी पे, और मैंने हेल्प करी थी. आई ब्रॉट यू आयोडीन. और फिर नेटरहाट के लिए आई अरेंज अ कार फॉर यू टू गो टू नेटरहाट. नेक्स्ट, बिपिन, कभी हुआ है बच्चों आपके साथ ऐसा कि आपको कोई इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं भाई ऐसा हुआ था आपके साथ, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, बट आप याद करने की कोशिश करें, आपको कुछ याद नहीं आ रहा क्योंकि आप वहां गए ही नहीं थे. तो अभी देखते हैं बच्चों बिपिन चौधरी के साथ क्या सचमुच गए थे वो रांची या नहीं गए थे, या परिमल घोष झूठ बोल रहे हैं. लेट्स सी. बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज इज स्टिल ऑन द बुक्स. अब वो क्या थे? स्पोक क्वाइटली, स्पीक स्पोक. हिज आइज इज स्टिल ऑन द बुक्स. अभी भी उनकी आंखें कहाँ थी? बुक्स में थी. विच मंथ in 58 are you talking about? The man said October.
तो वो कहते हैं कि विच मंथ इन 1958, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 1958, तो कौन से महीने की बात कर रहे हो। अभी उनको थोड़ा सा डाउट होता है कि अगर ये 1958 की बात कर रहे हैं तो कौन सा मंथ था, विच मंथ इन 1958 आर यू टॉकिंग अबाउट। कौन पूछ रहा है बच्चों, बिपिन बाबू आस्क्ड टू परिमल घोष। द मैन सेड अक्टूबर। अब जैसे उन्होंने पूछा विच मंथ, तो ही सेड अक्टूबर। तो विपिन बाबू कहते हैं नो सर, सेड विपिन बाबू, आई स्पेंट पूजा इन 1958 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, कि मैं अक्टूबर के मंथ में कहाँ था, कानपुर में था और अपने फ्रेंड के साथ था पूजा में। आई स्पेंट पूजा इन 1958 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। हियर यू आर रॉन्ग, कि अक्टूबर में मैं कानपुर में था, नॉट इन रांची। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। तो विपिन बाबू कहते हैं भाई अभी जो है तुम क्या कर रहे हो, फिर से यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। और वो कहते हैं कि ठीक है गुड डे कह के वो वहां से, बट द मैन डिडंट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग। ना तो वो गया आदमी परिमल घोष, ना ही उन्होंने बोलना बंद किया, नॉर ही डिड ही स्टॉप टॉकिंग। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग। अब यहाँ तक हो गया बच्चों कि 1958 में परिमल घोष कहाँ थे, कानपुर में थे। बट परिमल घोष क्या कह रहे हैं, भाई आप 1958 में मंथ अक्टूबर में, और आप कहाँ थे, रांची में थे, हुड्रो फॉल में आप गिर गए थे और किस तरह से मैंने तुम्हारा ट्रीटमेंट किया। एंड आई हैव अरेंज एट दैट टाइम, आई हैड अरेंज ए कार टू गो टू नेटरहाट, और वहां पे आप बंगलो में स्टे करा था विद योर एक्वेंटेंसेस, और उसका नाम भी उन्होंने बताया था मुखर्जी, दिनेश मुखर्जी, और वो भी अपनी सिस्टर के साथ है। एंड यू प्रिफर, कौन सा खाना प्रेफर करते थे, कुक्ड बाय बावर्ची इंस्टेड ऑफ होटल मील्स। क्लियर बच्चों। तो ये सारा वो याद कराने की कोशिश कर रहे थे, बट जैसे ही उन्होंने कहा अक्टूबर 1958, तो उन्हें याद आया कि भाई 1958 और मंथ अक्टूबर में ही वॉज इन कानपुर विथ हिज फ्रेंड। तो बच्चों ये सारा आप जो है कल रिवाइज करके आएंगे। रीड द चैप्टर केयरफुली, तभी आपके समझ में आएगा, क्योंकि हम पे लाइन वाइज हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आपको। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर।